आज हम देखेंगे डेलिनिएशन ऑफ वाटरशेड, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, डेलिनिएशन ऑफ वाटरशेड। QGIS सॉफ्टवेयर को हम ओपन करेंगे। हम उसी टोपो शीट पर काम करेंगे जो हमने जिस टोपो शीट को जियो रेफरेंस किया था। इसके लिए हम लेयर सेक्शन में ऐड लेयर सेक्शन पर जाकर ऐड रास्टर लेयर करेंगे। यहाँ पर हमें वही टोपो शीट सिलेक्ट करनी है जिस टोपो शीट को हमने जियो रेफरेंस किया था। सिलेक्ट करने के लिए डेटा सोर्स मैनेजर में रास्टर पे जाकर हम टोपो शीट सिलेक्ट करने के बाद ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऐड ऑप्शन क्लिक होते ही हमारी जियो रेफरेंस टोपो शीट QGIS के मेन फ्रेम पर ऐड हो जाएगी। यहाँ लेयर पैनल में हम देख सकते हैं कि हमारी टोपो शीट ऐड हो चुकी है। इस टोपो शीट को पूरा देखने के लिए लेयर पर हम राइट क्लिक का ऑप्शन करके जूम टू लेयर कर सकते हैं। जैसे ही हम जूम टू लेयर करेंगे हमें हमारी टोपो शीट पूरी दिखाई देगी। हम यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं कि हमने सही टोपो शीट डाउनलोड की है या नहीं। यहाँ पर कोऑर्डिनेट सेक्शन में हम जाकर देखेंगे तो हमारे सही से सारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे। इसके पश्चात हमें ड्रेनेज वाटरशेड के लिए हमें ड्रेनेज को मार्क करना होगा। ड्रेनेज लेयर बनाने के लिए हम ड्रेनेज सेक्शन में लेयर सेक्शन में जाकर क्रिएट लेयर, उसके बाद न्यू शेप फाइल लेयर में जाएंगे। न्यू शेप फाइल में जाकर हम ड्रेनेज नाम की एक शेप फाइल बनाएंगे। इस ड्रेनेज शेप फाइल का ज्योमेट्री टाइप लाइन फीचर होगा। ड्रेनेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ड्रेनेज का ऑर्डर। ड्रेनेज का ऑर्डर डालने अथवा समझने के लिए हम न्यू फील्ड ऑप्शन में फर्स्ट पहली जो ऑप्शन है नेम, उसमें हम ऑर्डर नाम का एक फील्ड बनाएंगे। ऑर्डर फील्ड को हम टेक्स्ट फॉर्मेट में या फिर होल नंबर फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर टेक्स्ट डेटा टाइप लिया है। इस फील्ड को ऐड टू फील्ड लिस्ट करेंगे। उसके पश्चात हमारा ऑर्डर फील्ड लिस्ट में आ गया है। इसके पश्चात हमें ओके बटन पर क्लिक करना होगा। ओके बटन पर क्लिक करते ही लेयर फाइल हमारी लेयर पैनल सेक्शन में लोड हो गई है। आप देख सकते हैं कि ड्रेनेज भोपाल लेयर पैनल में आ गई है, लेकिन अभी ये लेयर में कोई डेटा नहीं है। हमें इस लेयर में डेटा डालने के लिए टॉगल एडिटिंग करना होगा। उसके लिए लेयर पर राइट क्लिक के ऑप्शन के साथ ही हमें टॉगल एडिटिंग ऑन करना होगा। टॉगल एडिटिंग
ऑन करते ही हमें वह एरिया समझना होगा जहाँ से हमें ड्रेनेज को मार्क करना है। मैंने यहाँ पर कुछ एरिया की, एक छोटे से एरिया की ड्रेनेज को जूम किया है। ड्रेनेज को डिजिटाइज करने के लिए यहाँ पर एक ऐड लाइन फीचर बटन दिया हुआ है। हम जूम लेवल पर जाकर ऐड लाइन फीचर बटन पर क्लिक करके ड्रेनेज को डिजिटाइज करेंगे। मैं यहाँ पर अभी फर्स्ट ऑर्डर की ड्रेनेज को डिजिटाइज किया है। जैसे ही आप फर्स्ट ऑर्डर की एक ड्रेनेज को डिजिटाइज करेंगे, उसके पश्चात राइट क्लिक करते ही वह आपसे एक विंडो के माध्यम से यह जानना चाहेगा कि ये ड्रेनेज किस ऑर्डर की है। आईडी ऑप्शन पर हमें नहीं अभी काम करेंगे, हम सिर्फ ड्रेनेज का ऑर्डर देंगे। यह ड्रेनेज का ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है। हम यहाँ पर रोमन नंबर में फर्स्ट लिख देंगे। जैसे ही हम ओके बटन करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट ड्रेनेज डिजिटाइज हो चुकी है। इसी तरह से हम आगे की ड्रेनेजेस को भी डिजिटाइज कर सकते हैं। यह भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर का ड्रेनेज है। जैसे ही हम फर्स्ट ऑर्डर का ड्रेनेज डिजिटाइज करेंगे, उसके पश्चात हमारा सेकंड ऑर्डर का ड्रेनेज बनता है, जिसे हमें डिजिटाइज करना होगा। यह हमारा सेकंड ऑर्डर का ड्रेनेज डिजिटाइज हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी लाइन का कलर भी चेंज हुआ है। देखिए, इस तरह से दो फर्स्ट ऑर्डर मिलकर सेकंड ऑर्डर की ड्रेनेज बनाते हैं। इस तरह से मैंने एक छोटा सा वाटर शेड मार्क करने की कोशिश की है, जिसके लिए हमारा आवश्यक है कि हम उस एरिया की ड्रेनेजेस का पैटर्न और ऑर्डर समझ लें। मैंने इस क्षेत्र में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर को मार्क किया है। अब मैं इस ड्रेनेज का कलर और सिंबोलॉजी चेंज कर रही हूँ। इसके लिए यहाँ लेयर पर राइट क्लिक ऑप्शन करके प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट करते हैं, लेयर प्रॉपर्टीज़ विंडो हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम लेयर्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नीला कलर पसंद किया है और उसी को चूज़ भी किया है, लेकिन ड्रेनेज की विड्थ को मैंने 1 भी कर दिया है। अप्लाई और ओके के साथ ही हम देख सकते हैं हमारी ड्रेनेजेस का कलर और साइज़ भी बदल गया है। उसके पश्चात हम सेव लेयर एडिट्स करेंगे, फिर टॉगल एडिटिंग ऑफ भी करेंगे। अब हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में सिंबोलॉजी को भी चेंज करेंगे। हम यहाँ पर यह देखेंगे
कि कैसे हम अपनी लेयर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। सिंबोलॉजी ऑप्शन में हम सबसे पहले जो ड्रॉप डाउन मिल रहा है उसमें हमें थर्ड ऑप्शन कैटेगराइज का मिल रहा है। कैटेगराइज ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हमें वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना होगा। हमें किस आधार पर कैटेगराइज करना है, इसके लिए हम ऑर्डर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ऑर्डर ऑप्शन को सिलेक्ट करने के पश्चात हम रैंडम कलर ऑप्शन के थ्रू कलर्स को चूज़ कर सकते हैं। कलर्स को चूज़ करने के बाद क्लासीफाई ऑप्शन में हमें क्लिक करना होगा, जिसके पश्चात हमारे अलग अलग कलर्स अलग अलग ऑर्डर्स के अनुसार ही प्रस्तुत होंगे। अप्लाई और ओके बटन के साथ ही हम यह देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का ड्रेनेज हमारा लाल कलर में है, सेकंड ऑर्डर का ड्रेनेज हमारा दूसरे कलर में है और थर्ड ऑर्डर का ड्रेनेज हमारा दूसरे कलर में है। हम यह यहाँ पर भी आके सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस कलर पर डबल क्लिक करके इसको हरा या फिर पीला कलर पसंद किया है। इस तरह से हम यहाँ पर कलर को पसंद कर सकते हैं। अब हम वाटर शेड डेलिनेट करेंगे। वाटर शेड हम इसी ड्रेनेज के लिए सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए हमें एक और लेयर क्रिएट करनी होगी, जो हम लेयर ऑप्शन में क्रिएट लेयर पर जाकर न्यू शेप फाइल लेयर पर जाकर बना सकते हैं। यहाँ पर हम लेयर का नाम वाटर शेड देंगे। इस वाटर शेड शेप फाइल का टाइप ज्योमेट्री टाइप पॉलीगॉन होगा। उसके पश्चात हम एरिया नाम की फील्ड को ऐड करेंगे। एरिया हमेशा डेसिमल या होल नंबर्स में हो सकता है। हम यहाँ पर डेसिमल सिलेक्ट करने के उपरांत ऐड टू फील्ड लिस्ट करेंगे। ओके बटन के साथ ही वाटर शेड नाम की एक शेप फाइल हमारी क्रिएट हो गई है। वाटर शेड फाइल अभी क्रिएट हुई है, पर हमें इसमें डेटा डालना है। वाटर शेड बनाने के लिए हमें वाटर शेड लेयर पर राइट क्लिक के साथ टॉगल एडिटिंग करना होगा। टॉगल एडिटिंग के साथ ही हमें ऐड पॉलीगॉन फीचर बटन भी चूज़ करना होगा। ऐड पॉलीगॉन चूज़ करते साथ ही हम अपने ड्रेनेज के एरिया को सिलेक्ट करते जाते हुए ड्रेनेज जो एरिया हमारा ड्रेनेज में आ रहा है, हमें वही एरिया को सिलेक्ट करना है और क्लिक करते हुए एक पॉलीगॉन का निर्माण करना है। जैसे ही हमारा एरिया सिलेक्ट हो जाएगा, राइट क्लिक के साथ ही हम पॉलीगॉन को समाप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप यह देख सकते हैं कि हमने एक छोटा सा वाटर शेड बना लिया है। चूँकि यह वाटर शेड अभी फिल है ब्राउन कलर से, यह हमें नहीं दिख रहा है, हमारी लेयर के ऊपर ओवरले हो गया है। इसको बदलने के लिए हम लेयर पर राइट क्लिक ऑप्शन के साथ प्रॉपर्टीज़ में जाकर सिंबोलॉजी में सिंपल फिल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सिंपल फिल के
और आउटलाइन सिंपल लाइन ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप यह देख सकते हैं कि एक हॉलो पॉलीगॉन हमें प्राप्त हुआ है। इस पॉलीगॉन की विड्थ हम बदल सकते हैं स्ट्रोक विड्थ ऑप्शन के साथ, और अप्लाई ओके बटन के साथ हम यह देख सकते हैं कि हमारा पॉलीगॉन बन चुका है और एक छोटा सा वाटर शेड हमने डेलिनेट किया है। इसके साथ ही हमें सेव लेयर एडिट्स के साथ टॉगल एडिटिंग, यहाँ इस पेंसिल पर क्लिक करके टॉगल एडिटिंग ऑफ कर देंगे। अब हमने यहाँ पर यह सीखा कि किस तरह से हम ड्रेनेजेस के आधार पर अपना वाटर शेड डेलिनेट करते हैं।